नाज़रीन, इंसानों की यादाश्त कमजोर हो तो हुक्मा उन्हें बादाम तजवीज करते हैं, लेकिन अगर हुकूमत की यादाश्त कमजोर हो तो अब तक हुक्मा ने इसका कोई भी इलाज तजवीज नहीं किया है। पिछले साल जून के महीने में हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल मंगवाना भूल गई थी। इस साल जून के महीने में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो LNG मंगवाना भूल गई, और अब जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हुआ है तो हुकूमत पंजाब फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा देना भूल गई, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स 1800 रुपए फी मन गंदम खरीदने की जगह ओपन मार्केट से 2000 रुपए 2100 रुपए फी मन गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से एक आम शहरी को आटे का थैला, याद रहे कि वो आटे का थैला है जिसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, 1100 रुपए का दिया जा रहा है। और हुकूमत ये कहती है कि हमारे कंट्रोल रेट यानी 875 रुपए के ऊपर आटा दस्तयाब है, हालांकि प्रैक्टिकली इस कंट्रोल रेट के ऊपर आटा दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब नान भाइयों की शामत ले आती है हुकूमत और उनसे कहती है कि आप हर हाल में जो रोटी है हमारी मुकर्रर करदा कीमत के ऊपर फरोख्त करें, और अगर नान भाई रोटी महंगी फरोख्त करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, गैस की कीमत बढ़ चुकी है, आटा उन्हें ओपन मार्केट से महंगे दामों दस्तयाब हो रहा है। और इस वक्त एक आम आदमी जो है वो उस क्राइसिस का शिकार है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट क्राइसिस भी कह सकते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम मियां जावेद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन के मोहतरम आफ्ताब गिल साहब ने, सदर हैं नान रोटी एसोसिएशन के। आफ्ताब गिल साहब, एक मरतबा फिर जुलाई का महीना आया। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़े दावे किए कि जनाब बंपर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इस दफा हमारे गोदाम भर चुके हैं। उसके बावजूद आफ्ताब गिल साहब, एक आम आदमी तक जो आटे का थैला है वो 1100 रुपए तक का पहुंच रहा है, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस भाई आपका शुक्रिया। देखें, इस क्यों का जवाब तो गवर्नमेंट देगी जिन्होंने रेट बढ़ाया। मैं तो इस क्यों का जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि कुछ अर्सा पहले हमारे पास 860 रुपए का जो थैला मिल रहा था हमको, वो आज 1120 रुपए में मिल रहा है। तो इससे इसका जवाब जो है वो हमारे हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं वो बेहतर दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ अवैस भाई कि जो कीमत 860 में हम 8 रुपए की रोटी बेच रहे थे, अब वो 1120 रुपए का थैला हो गया है। अब हम इसको 10 रुपए में सेल कर रहे हैं और आटे की कीमत अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही। मुझे नहीं लग रहा कि ये रोटी की कीमत भी यहाँ पे रुकेगी। अब 10 रुपए से ऊपर क्या करें हम? यानी इससे पहले आपने जो ऐलान किया था कि हम रोटी जो है वो 12 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं, आप उस ऐलान के ऊपर दोबारा अमल दरामद पर मजबूर हो जाएंगे आफ्ताब साहब? देखिए वैसे भाई, बात मजबूरी इसलिए है ना कि हम बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अखराजात हैं, हमारे बच्चों के अखराजात हैं। हमने भी यही रोटी बेच के अपने मामलात को देखना है, अपने बच्चों को पढ़ाई देखनी है, अपने घरों के किराए देखने हैं। अब आप ये देखें, कॉमन सेंस की बात है, जब तक आटा जो है वो ब्रेक नहीं होगा एक जगह पे, तब तक रोटी को कैसे ब्रेक लगेगी या नान को कैसे ब्रेक लगेगी? इंतजामिया की जानिब से, जिले इंतजामिया की जानिब से आपको नाजायज तंग किया जाता है आफ्ताब साहब? देखिए, जिले इंतजामिया जो है, देखिए वो जो हमारे मजिस्ट्रेट भाई हैं उनको तंदूर वाला आसान टारगेट लगता है। सब्जी वाला, तंदूर वाला, चिकन वाला आसान टारगेट है। क्या मजिस्ट्रेट साहब को पहले ये नहीं चेक करना चाहिए कि आटे की कीमत कैसे बढ़ गई है? आटे की कीमत को कंट्रोल करवाए, उसके बाद वो आगे तंदूर वाले को चेक करे कि भाई तुझे तो हम सस्ता आटा दे रहे हैं, तू बेवकूफ है, तू रोटी महंगी क्यों बेच रहा है? जब तंदूर वाले को आटा महंगा मिलेगा तो उसके पास कौन सा फार्मूला है? मैजिस्ट्रेट साहब ये नहीं देखते कि आपको आटा 1120 का मिल रहा है 875 की जगह, और वो सीधा आपको चालान कर देते हैं? देखिए वैसे भी एक वक्त था कि जब नोटिफिकेशन होता था ना डीसी साहब की तरफ से, उसमें आटे की कीमत भी मेंशन होती थी कि 20 केजी का आटा जो है वो बाजार से इतने का मिलेगा। उसके बाद रोटी और नान की कीमत भी मेंशन होती थी। अब आटे की कीमत तो सिरे से है ही नहीं, मेंशन करना बंद कर दिया गया, मेंशन ही नहीं है। ठीक है, जब आटे की कीमत मेंशन नहीं है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम से शुरू हो गया। जावेद साहब, ये गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आपकी हुकूमत जो है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसे नजर नहीं आता कि ओपन मार्केट में आटे की जो बोरी है वो 875 की नहीं मिल रही, 1120 रुपए की, कई जगह पर 1150 की मिल रही है। ऐसे में आप इन गरीब नान भाइयों के ऊपर किस तरह से सख्ती कर सकते हैं जावेद साहब? देखिए जी, बिल्कुल आप तो भाई जो बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि हकीकत है
और इसमें बम्पर क्रॉप्स हुई और उस हवाले से हमारे साथ जो दीगर अपना सूबे हैं उनकी भी खपत जो है वो पूरी करनी थी। इन सबको मिलाकर जो है कोई शॉर्टफॉल आया है और इनकी इतला के लिए अर्ज है कि 5 लाख टन गंदम जो है वो अल्लाह के फजल से इंपोर्ट कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप के बावजूद, बम्पर क्रॉप के एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट की जाती थी, आप लोगों के दौर में इंपोर्ट की जा रही है। डिमांड जो है वो बढ़ गई है कंट्री में। पॉपुलेशन को आप उसे कंपेयर करें, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो कितनी पॉपुलेशन थी, आज कितनी पॉपुलेशन है? ये बात तो मैंने आपसे पूछी नहीं जावेद साहब, ये सवाल तो मैंने आपसे किया नहीं। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि 875 की जगह जब आटे की बोरी मार्केट में 1120 1150 रुपए की मिल रही है तो आपकी इंतजामिया इन नान भाइयों को कैसे मजबूर कर सकती है कि वो 10 रुपए की रोटी फरोख्त करें? कैसे? ये बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ये महंगा जो है वो गंदम खरीदेंगे तो महंगी रोटी बेचेंगे, आटा खरीदेंगे। तो इसके लिए मैंने अर्ज किया है, इसके मय्यर कर लिए गए हैं, इसका बंदोबस्त कर लिया गया है, गंदम इंशाअल्लाह अनकरीब पहुंचने वाली है। नहीं, मैंने ये पूछा कि आपके जो मैजिस्ट्रेट हजरात हैं, आपके जो इंतजामिया के अहलकार हैं, क्या उनका दिमागी तवाजुन खराब है कि एक बंदा जो है 875 का थैला उसको नहीं मिल रहा, जब ओपन मार्केट में वो रेट चेक किए बगैर इन गरीब लोगों को अगर इस तरह चालान करते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ उनके दिलों में हेट्रेड पैदा होगी, नफरत पैदा होगी? जावेद साहब देखें जी, बात ये है कि दरअसल हमारी तो है स्ट्रगल, 23 साल की स्ट्रगल है, उसके बाद हम पावर में आए हैं। उसके ब्रेक से इससे पहले मुकमका करके जो गवर्नमेंटें बनती रही और उसके बाद उनके नवाजे हुए जो ऑफिसरान हैं वो आज भी बड़ा जवान है। ठीक है, वो हर शोबे में और उनके ऊपर आपका कोई हुक्म नहीं चलता, मौजूद है। नहीं, उनके ऊपर आपका कोई हुक्म नहीं चलता। हमने बड़ी क्विक चेंजेस जैसा कि की हैं, उसमें भी बड़ी ले दे हुई है, लेकिन उसकी बड़ी वजह यही है कि पुराने जो साबका हुकूमती अहदेदार थे उनके भी नवाजे हुए लोग जो हैं, नहीं, आप नाकामी का एतराफ कर रहे हैं कि जो है नून लीग के लगाए हुए जो अफसरान हैं उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, जिसका हमें पता चलता है उसके खिलाफ फौरी एक्शन होता है। इसमें कोई अब तक पंजाब हुकूमत ने कितने मैजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की है ताकि उन्होंने नान भाइयों को चालान किया हो 10 रुपए की जगह 12 रुपए की रोटी फरोख्त करने में, जबकि उन्हें आटे का थैला 875 की जगह 1150 का मिल रहा है? एक मैजिस्ट्रेट को के खिलाफ आपने कार्रवाई की? बिल्कुल, कई मिनिस्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं हुआ है जावेद साहब, एजेंसी है जहां पर कीमत जो अशिया है वो महंगी फरोख्त हो रही है, वहां पर जिस स्टेट का वो एरिया इलाका है और वहां पर वो नहीं है तो एक मैजिस्ट्रेट ने चालान किया कि एक नान भाई रोटी 12 रुपए की फरोख्त कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि आटे का थैला 875 रुपए में ये लोग खरीदते हैं। ओपन मार्केट में कितने में? 10 की भैया, 10 की एग्जैक्टली ओपन मार्केट में वही आटे का जो थैला है 850 की जगह 875 की जगह 1150 रुपए में मिल रहा है। इस बात का कोई सरोकार ही नहीं है हुकूमत को जावेद साहब? नहीं, इसमें वो अपना कारकर्दगी दिखाने के लिए मैं समझता हूँ ये स्टेट वाला जो है अपना शाह के वफादार जैसे कहते हैं, अपनी एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हम ये बड़े एक्शन ले रहे हैं अगर कर रहे हैं। अदरवाइज जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसके मुताबिक मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप चलें, अच्छी बात है जावेद साहब, आपने एक्सेप्ट किया। हम मजीद बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। अशरफ मेहताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अशरफ, कभी गवर्नमेंट जो है पिछले साल जून के महीने में पेट्रोल मंगवाना भूल जाती है, उससे पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो जाता है। इस साल जून के महीने में एलएनजी मंगवाना भूल गई, एलएनजी का क्राइसिस पैदा हो गया, और अब जुलाई के शुरू में फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा फराहम करना भूल गई, जिसकी वजह से अब आटे का क्राइसिस पैदा हो गया। क्या हुकूमत की यादाश्त कमजोर है अशरफ मेहताब? जी नहीं, बस ये आए बाए शाये करने आए हैं, ये वक्त टपाने आए हैं। दूसरे लफ्जों में क्या है, डंग टपाओ पॉलिसी है इनकी। जैसे कि जवेद साहब कह रहे थे, साहब का हुकूमतों के अंदर के ये अफसर है,
तो जवेद साहब भी साहब हुकूमतों के साथ ही रहे हैं, इनको पूछे कि वही अफसर है जो उस वक्त भी थे, मुशर्रफ दौर में भी थे, वही अफसर है अब नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में थे, तो वो शहबाज शरीफ से कैसे काम ले लेता था कि वो चीजें महंगी, जो अशिया महंगी नहीं होती थी और लोगों को सस्ते दामों अशिया मुयसर होती थी, जैसे 5 साल चीनी 52 तो रुपए। मौजूदा हुकूमत नाअहल है या मौजूदा हुकूमत करप्ट है? मौजूदा हुकूमत इसको कैसे कह सकते हैं? करप्ट तो कह सकते हैं ना कि जब इनकी उनके ऊपर दस्तरस ही नहीं है, लोग लुट रहे हैं, पैसे इन्होंने निकलवाने थे नवाज शरीफ से, दरदारी से, उनसे तो एक पाई वसूल नहीं कर सकते और वो बदला ले रहे हैं अवाम से, अवाम की जेबों से। ये अब तक कोई 2000 अरब रुपया 3 साल में निकलवा चुके हैं, चीनी महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, आटा महंगा करके, दालें महंगी करके और जो घी महंगा करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये माफिया की भी बात करते हैं, ये साबका हुकूमतों की बात करते हैं, तो इनके जितने मुजरा है उनसे 90% तो वही है जो साबका। अशरफ मेहताब, ये जो गवर्नमेंट अब से कुछ अर्सा पहले ये क्रेडिट ले रही थी कि इस दफा गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है और 45 लाख मैट्रिक टन से जायद जो गंदम है वो इस वक्त गोदामों में जखीरा हो चुकी है, उसके बावजूद वक्त के ऊपर फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई आखिर दी क्यों नहीं जा रही? अशरफ मेहताब, ये बम्पर क्रॉप का लफ्ज जो है ना, ये जैसे इन्होंने बाकी लफ्ज है ना नोटिस लेना, उसका बिल्कुल मैंने खत्म करके रख दिया है। इसी तरह बम्पर क्रॉप का भी लफ्ज जो है ना वो इनके नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बम्पर क्रॉप का मकसद ये होता है कि जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा हो गई है, अब हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। अब आवाम नहीं, साथ साथ बम्पर क्रॉप के बावजूद 5 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से इंपोर्ट करने का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अशरफ मेहताब, बम्पर क्रॉप के बावजूद उसी तरफ मैं जा रहा था कि जब बम्पर क्रॉप हो गई, बम्पर क्रॉप का जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरत से ज्यादा गंदम हो गई, तो फिर बाहर बेचनी चाहिए थी इनको। ये बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? इसका मतलब कि इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, इनको जो गाइडलाइन देने वाले इनके मशीर वजीर है वो ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पंजाब के जो वजीर खुराक है उनके ऊपर एक्शन होता। भाई आपने 1 महीना डिले क्यों किया, 1 दिन क्यों डिले किया? आपने जो पिछले साल गंदम इस जुलाई में दी थी, कोटा दिया था, सरकारी कोटा फ्लोर मिल को, वो क्यों नहीं दिया गया? तो ये तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। जैसे जहांगीर तरीन साहब थे ऐसे वो भी पंजाब के वजीर भी बड़े ताकतवर है। अब ये तो कहते हैं कि हम किसी ताकतवर को जानते नहीं, छोड़ते नहीं। ज़राअत की मिनिस्ट्री अलहदा से काम कर रही है, ज़राअत की मिनिस्ट्री अलहदा से काम कर रही है, फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री अलहदा से काम कर रही है। ये तमाम मिनिस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें बटोरने के लिए। अशरफ मेहताब जी बिल्कुल, आपको पता ही अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली के अंदर जो उजरा है मशीर है उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई है। मजदूर की तनख्वाह 2500 रुपया बढ़ी है पूरे महीने में, इसके आगे तो उनकी लाखों में बढ़ा दी गई है। तो ये तो मैं ये समझता हूँ ये तो ऐसे कहने के हम गरीब को रिलीफ देंगे अमीर से लेके, तो ये तो मेरा ऐसे लग रहा है कि खजाने से अमीर को ही रिलीफ देने हैं, गरीब से छीन के। जैसे मैंने कहा कि 200 अरब से ज्यादा ये पिछले 3 साल में निकलवा चुके हैं लोगों की जेबों से, गरीबों की जेबों से। अब ये मैं सोचता हूँ कि ये किस मुंह से जाएंगे वहां जब ये इलेक्शन होगा, जवेद साहब भी जाएंगे इलेक्शन लड़ने बल्दियात के। इनके अशरफ मेहताब वापस आपके पास आऊंगा। आफ्ताब गिल साहब, आफ्ताब गिल साहब, एक मरतबा फिर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इस वक्त नान भाइयों को ओपन मार्केट से 20 किलो आटे का थैला कितने का मिल रहा है और उसमें जायज प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद आप रोटी कितनी कीमत पर फरोख्त करें तो आप के जो खर्चे हैं वो निकल आते हैं और आपका निजाम जिंदगी चलता है? आफ्ताब साहब देखिए अवैस भाई, 860 रुपये का थैला था, मैंने जैसे गुजारिश की 8 रुपये की रोटी 100 ग्राम सेल हो रही थी, 1060 रुपये का थैला फिर हुआ, हमने रोटी कर दी 10 रुपये में, ठीक है जी। अब आटा चला गया 1120 रुपये, 1130 रुपये में। अब हमें शर्म आ रही है कि हम रोज रेट बढ़ाते जाएं, अवाम हमारे खिलाफ हो गई है कि ये तंदूर वाले जो है ये खुद साख्ता रेट। आप कितना रेट मिनिमम जो है होना चाहिए आपके ख्याल में इस आटे की प्राइस को मद्देनजर? मैं पहले गुजारिश कर दूं, गुजारिश ये है कि आटा महंगा हो रहा है, अवाम को पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चल गया, अवाम जो रोटी खरीदती है वो आटा भी खरीदती है बाजार से। बिल्कुल इतना शौर है अवाम को कि जो 20 किलो का जब वो आटे का थैला लेने जाते हैं तो उनको समझ है कि आटे की कीमत अब क्या हो गई है। एक चीज तो ये हो गई, जैसे अभी जवेद भाई फरमा रहे थे, असल में हमारे कुछ दोस्त ऐसे नए लोग आ गए हैं जो ना तजर्बाकार हैं, जिनको बंदे की हैसियत का पता नहीं है। अब वो नान भाई को सिर्फ नान भाई समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वैस भाई जो फोन उठाना भी गवारा नहीं करते। अभी यंगस्टर आ गए हैं, मैं डीसी ऑफिस की बात करता हूँ, मैं 2008 से हम डीसी ऑफिस जा रहे हैं
और वहाँ पे हमें हर लिहाज का जो हर तरह का जो वहाँ पे हमें गुस्सा भी झेलना पड़ा, वहाँ पे हमें धक्के भी किसी दौर में पड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने हमें समझा। 2009 में 22 अप्रैल को हमने पूरा लाहौर बंद किया, मार रोड को बंद किया। नान भाई इतना कमजोर नहीं है जितना समझ रहे हैं। कितने की रोटी मिनिमम आप फरोख्त करना चाहते हैं? रोटी की जो बात है, रोटी देखिए आप, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ बैठ के कैलकुलेशन कर ले। नहीं, आपने तो कैलकुलेशन की ना। आपकी ऑनेस्ट कैलकुलेशन के मुताबिक रोटी कितने की फरोख्त होनी चाहिए अगर आपको 20 किलो का तोड़ा जो है 1120 का मिल रहा है? मेरी बात सुने, अभी आपने कहा गैस महंगी हो गई, जी हाँ, बिजली महंगी, बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल से मेरा कोई तल्लक नहीं, वो महंगा हो या सस्ता हो उसको मैं जिस चीज से रोटी बनती है मैं उसकी बात करूंगा। उसमें गैस है, उसमें बिजली है, उसमें आटा है, बेसिक चीज है। अगर ये तीनों चीजें महंगी हो जाती हैं तो फिर रोटी की कीमत को कहां पे रोकेंगे? कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में? हमने पहले जो एप्लीकेशन दी थी ना 1080 रुपए का जब थैला था, हमने 12 रुपए की डिमांड की थी। हमने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से कि हमें 12 रुपए का रेट देखें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अमीर आदमी अपनी मर्जी से रेट बढ़ाए और गरीब आदमी जाके मिन्नतें करे कि हमें रेट दो। ये तब्दीली क्या, कहाँ की तब्दीली है? गरीब तो गरीब तर है। ठीक है आफ्ताब गिल साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आसिम रजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। आसिम रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बड़े इस दफा खुशनुमा दावे किए गए। फिरदौस आशिक आवान ने बड़े लंबे लंबे उर्दू जबान में ट्वीट्स भी किए जिसमें उन्होंने राजकुमारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये इतला दी कि इस दफा गंदम की बंपर क्रॉप हुई है। अगर गंदम की बंपर क्रॉप हुई थी तो फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा क्यों नहीं जारी किया गया? कुछ इनसाइट न्यूज तो होगी ना आपके पास आसिम साहब? देखिए, जो बम्पर क्रॉप है तो फिर तो ओपन मार्केट में अवेलेबल है ना हमें गंदम। पिछले साल गंदम ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जुलाई में इशू किया गया। इस दफा अच्छी क्रॉप साइज है जिसकी वजह से हमें प्राइवेट मार्केट से गंदम आ रही है। अब सवाल रह जाएगा रेट का। देखिए, पहले 1400 रुपया खरीदारी थी, इस दफा 1800 रुपया खरीदारी हुई सरकारी तौर पे। इमदादी कीमत 1400 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी गई। तो मार्केट में काश्तकार को अच्छा रेट दिया गया और इस दफा मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से पर एकड़ यील्ड 5 से 7 मन 8 मन 6 एकड़ ज्यादा है। इसलिए हमारे मुल्क में क्रॉप साइज पिछले साल की निस्बत 25-30 लाख टन ज्यादा है। नहीं आसिफ रजा साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ओपन मार्केट में वाफर गंदम दस्तयाब है तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सरकारी कोटे की जरूरत नहीं है और जब ओपन मार्केट में स्टॉक्स कम हो जाएंगे तब सरकारी कोटा जो है उसे इस्तेमाल किया जाएगा? जी भैया, जब एक सर्टेन रेट जिस पर हुकूमत ने रेट आटे का फिक्स किया होता है उससे प्राइसेस ऊपर जाने लगती हैं तो उस टाइम हुकूमत इंटरवीन करती है और गंदम का इजरा शुरू। यहाँ आफ्ताब साहब बैठे हैं, आसिम साहब, इस वक्त उन्हें 20 किलो का तोड़ा जो है 1120 रुपए का 1150 का मिल रहा है। गवर्नमेंट का रेट 875 रुपए है। और कितना इंतजार करेगी गवर्नमेंट इंटरवीन करने के लिए? कुछ बात हुई है? क्योंकि लाजमी जब आटे की प्राइस ऊपर जाती है तो आपकी सेल भी तो नीचे जाएगी ना आसिम साहब? देखिए, ये 875 रुपए रेट है पिछले साल का, जब गंदम का रेट 1400 रुपए था। 1400 रुपए हो तो 700 रुपया 20 किलो का रेट बना। इस टाइम पे 1800 रुपया गंदम की प्राइस है 40 किलो की। 20 किलो की गंदम सरकारी नर्सों के मुताबिक 900 रुपए की बनी। ओपन मार्केट में इस टाइम गंदम 2000 रुपए से ज्यादा है, यानी कि 1000 रुपए की सिर्फ गंदम है। लिहाजा ओपन मार्केट जो है वो 1100 रुपए का ही थैला है 20 किलो का। गवर्नमेंट ने फिर अपने रेट रिवाइज क्यों नहीं किए आसिम साहब? गवर्नमेंट के रेट जब उनकी प्राइस की इमदादी बढ़ गई तो रेट तो रिवाइज हो गए। नहीं, रिवाइज प्राइस में 20 किलो का थैला कितने का है एक आम आदमी को मिलना चाहिए आसिम साहब? इस टाइम पे 1100 रुपए के अंदर 1100 रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन 1100 रुपए का भी नहीं मिल रहा। 1100 रुपए से भी ऊपर बात जा चुकी है आसिम साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अगर कोई डीलर कोई कमीशन ले रहा हो तो अलग बात है, अदरवाइज आप परचून मार्केट चेक कर लें, सर्वे करवा लें।
1080 से 1100 रुपए के दरमियान हर जगह पे आटा अवेलेबल। चलें आफ्ताब गिल साहब, जरा मुझे क्लियर कीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट ने इस दफा 20 किलो आटे के थैले का, क्योंकि 1800 की सपोर्ट प्राइस की मौजूदगी में 20 किलो थैले की प्राइस मुकर्रर की है 1100 रुपए या 1080 रुपए? आफ्ताब साहब नहीं मेरे भाई, कोई ऐसी कीमत, जैसे मैंने गुजारिश की है कि नोटिफिकेशन किसी चीज का नहीं है। अगर आटे का नोटिफिकेशन होता तो जैसे आसम साहब मेरे भाई अभी तक जो वैलिड नोटिफिकेशन है वो 875 रुपए का ही है, 875 का है, और लेकिन वो टेक्निकल बात उन्होंने बता दी ना कि उस वक्त गंदम की कीमत 1400 रुपए मन थी। अब जब गवर्नमेंट ने गंदम 1800 रुपए फी मन कर दी तो उसमें उन्होंने किसान को रिलीफ देने की कोशिश की है। जब किसान को रिलीफ देने की कोशिश की है तो इसमें आप देखें जब गंदम बढ़ेगी तो आटा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अच्छा, उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा कर दिया और गंदम की और आटे की जो प्राइस है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये काफी अरसे से है। जावेद साहब ये क्या चक्कर है? एक नोटिफिकेशन टाइप करने में भी क्या कहते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो महकमाना कार्रवाई है, जो महकमाना जाती वो अपना जो भी इश्यूज है वो बकायदा होते हैं, होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब असल जो मसला है उसकी तरफ कोई भी नहीं, असल मसला ये है कि आपने की सपोर्ट प्राइस 1400 से बढ़ा के 1800 कर दी, लेकिन 20 किलो आटे के थैले का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। वो मैं उससे पहले जो बहुत बड़ा हमारा, मैं समझता हूँ अलमिया है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, उनके साथ माजरे के साथ ये जो ब्लैकी है यहाँ पर, जो कार्टर माफिया। जावेद साहब बात को इधर उधर ना लेके जाएं। मैंने आपसे एक स्पेसिफिक सवाल किया है, मैंने आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि जब 1400 रुपए सपोर्ट प्राइस थी तब 20 किलो का थैला नोटिफिकेशन के मुताबिक 875 रुपए का था, ठीक है ना आफ्ताब साहब? जब बढ़ के 1800 रुपए हो गई, जैसा कि आसिफ साहब कह रहे हैं, तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि जनाब के इतने का आटा आप बेच सकते हैं। वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ जावेद साहब? मैं बहरहाल नहीं समझता वो जारी हुआ होगा। आफ्ताब हुआ जारी? मजीद बहरहाल आफ्ताब साहब हुआ है जारी, सच बताइएगा। कर लूंगा, लेकिन मैं हो नहीं सकता कि ये बात छुपी एग्जैक्टली। आप जावेद साहब अपने सोर्सेज से चेक कर लें, इसीलिए तो रो रहे हैं। आपके मैजिस्ट्रेट चलान करते हैं जावेद साहब के 875 के थैले की मौजूदगी में तुम लोग कैसे जो रोटी है 10 रुपए की या 12 रुपए की फरोख्त कर सकते हो। उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में, ओपन मार्केट में आटा 1120, 1150, कहीं जगहों पर जो अच्छे स्टोर्स हैं 1180 तक का बिक रहा है। जावेद साहब लॉजिक की जो बात है, जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि जी गंदम 1400 में खरीदी गई, अब 1800 में खरीदी गई, तो 20% अपना फर्क पड़ गया। उस हिसाब से आटे पर भी फर्क पड़ना था, उस हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। पर नोटिफिकेशन के बारे में मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं ये जारी हुआ, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम भी हैरान है। जावेद साहब, आसिम रजा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिम रजा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप के बावजूद हम देखते हैं कि जो आटे की प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करती हैं। लाहौर में आटे की प्राइस और है, पेशावर में और है, कोयटा में और है, कराची में और है, और उसके अलावा जो स्मगल्ड गंदम है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मार्केट के लिए। आसिम साहब जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर गंदम की प्राइस इमदादी जैसा पंजाब में और KPK में 1800 थी, वहां पे 2000 है। इसलिए वहां पे आटे की प्राइस डेफिनेटली डिफरेंट होगी पंजाब से। अब आ जाती है शहरों के अंदर जो नोटिफिकेशन, चूंकि इसका हमारा करती है कि फूड डिपार्टमेंट पंजाब नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर आटे का नहीं करते। जिस टाइम हुकूमत इजरा करेगी गंदम का, उस टाइम पे जो गंदम की प्राइस होगी उसकी मुनाफत से आटे की प्राइस निकलेगी। इस टाइम पे जनूबी पंजाब में जो वीट ग्रोइंग एरिया है वहाँ पे गंदम की प्राइस कम है, लिहाजा वहाँ पे आटे की प्राइसेस कम है। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके बड़े शहरों में आती है, जिस तरह पिंडी, लाहौर है, यहाँ पे आटे की प्राइसेस ज्यादा है, क्योंकि गंदम ट्रांसपोर्ट आगे आई तो गंदम महंगी हो गई। इसी तरह जब वो पेशावर पहुंचेगी तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होके जो गंदम जाएगी उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो इस मसले का हल क्या है आसिम रजा साहब? जी भाई, इस मसले का हल क्या है कि प्राइसेस को स्टेबल और कांस्टेंट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। देखिए, उसके अंदर जिस टाइम 8 महीने सरकारी इजरा होगा
एक प्राइस होगी हर शहर के अंदर, क्योंकि वो लोकल गोदामों से जी। फूड डिपार्टमेंट इशू करेंगे, इजरा करेंगे गंदम का, तो हर मिल को गंदम एक रेट पर अवेलेबल होगी और उस तरह हर जगह पे एक रेट आटे का होगा। ठीक। जैसा आपने अभी 870 रुपए या 60 रुपए की बात की, तो पूरे पंजाब में एक रेट था, पूरे केपीके में एक रेट था, क्योंकि गंदम का एक रेट था हर शहर में। अब इस टाइम पे फ्लक्चुएशन इसलिए है कि हर शहर में गंदम का रेट डिफरेंट है, लिहाजा आटे की प्राइसेस भी ठीक है। आसिफ साहब, अशरफ मेहताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अशरफ मेहताब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद इस तरह से अगर गंदम इंपोर्ट करता है, इस तरह से बम्पर क्रॉप के दावे होने के बावजूद गंदम इंपोर्ट करने की बात की जाती है, हम लोग फल तक इंपोर्ट करते हैं, हम लोग सब्जियां इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की कोई ज़रई पॉलिसी जो है इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है? इंडिया के किसान को जिस रेट पर बिजली मिलती है, क्या पाकिस्तान के किसान को उस रेट पर बिजली मिलती है? अशरफ जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा, भाइयों की बातें हो रही थी उसी में मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे आसम साहब ने कहा जी सरकारी गंदम का रेट जो है 1800 रुपए है। अब इसमें अगर जब नोटिफिकेशन होगा तो 75 रुपए वो उसमें डालेंगे, जो आप बैंक चेक का सारा डाल के खर्चा, तो 1875 होनी चाहिए। लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट में जो गंदम जो है वो 2000 से ऊपर है, तो वो जो बीच में 200 रुपए का फर्क है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती, उसको कंट्रोल करती कि भाई आप गंदम 1800 लेके क्यों 2000 से ऊपर बेच रहे हैं, तो कोई उसका गंदम का रेट मुकर्रर करती, कोई नोटिफिकेशन होता, तो यकीनी बात है फिर आटे का भी रेट जो है मुकर्रर हो जाता। और इसी वजह से इन्होंने नहीं किया कि इनका कहना है कि लुटमार कर लो, लुट लो, फुट लो, निकल जाओ, उसके बाद ਅਸੀਂ एक्शन लाएंगे। और मैं तो दुआ करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब कहीं इस पे भी नोटिस ना ले लें, ये ना हो कि जो बम्पर खराब है हमारी वही गायब हो जाए। बम्पर खराब है तो फिर क्यों बाहर से मंगवाई जा रही है? इसीलिए मंगवाई जा रही है, एक तो बाहर से जब आएगी तो उसके ऊपर रिबेट लेंगे, उसके ऊपर मुराद जो होंगी वो लेंगे। अब ये जो स्मगल हो रही है यहाँ से गंदम और आटा जा रहा है अफगानिस्तान, उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। अब जैसे आसम भाई ने कहा कि ये जनूबी पंजाब में जो रेट कम है, हालांकि जनूबी पंजाब की ये फसल ही नहीं है, ये वस्ती पंजाब की फसल है, वहां कपास और गन्ना ज्यादा होता है, और हमारा जो वस्ती पंजाब है यहाँ पे गंदम और चावल सबसे ज्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? उसकी बढ़ गई यहाँ से, तो अगर जनूबी पंजाब में जाए तो ट्रांसपोर्ट बढ़नी चाहिए, वहां आटा महंगा होना चाहिए, या यहाँ से केपीके में जाए तो फिर बढ़ना चाहिए। ये जो पंजाब वस्ती पंजाब में आटे का रेट बढ़ रहा है ना, इसमें यही है कि ये मिली भगत है इनकी सबकी, इसमें हुकूमत के भी लोग शामिल है, क्योंकि वो ही ये व्यापार करते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो है वो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इधर से गंदम, चीनी, आटा इसके रेट बढ़ा के लूट रहे हैं, उधर से वो सरकारी खजाने से अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि पंजाब असेंबली के अंदर लाखों रुपए एक ही दिन में घंटों के अंदर पास हो गया बिल, और वो सारी बढ़ गई। मजदूर की 2500 रुपए इन्होंने महीने की बढ़ाई, उसको अगर आप डिवाइड करो तो एक दिन में कुछ तकरीबन 86 रुपए बनते हैं। 5 अफराद का गिराने का इनका ये गवर्नमेंट का है, अगर उसको उस पर डिवाइड कर ले तो शर्मनाक आता है कि उसके 16 रुपए बनते हैं। अशरफ मेहताब, क्या सिर्फ नान भाइयों के ऊपर पाबंदी है? अशरफ मेहताब, क्या सिर्फ नान भाइयों पर पाबंदी है कि वो रोटी 10 रुपए की फरोख्त करेंगे? जो महंगे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो एक एक रोटी 200-200 रुपए की भी फरोख्त करते हैं। जी वहीं पे सब्सिडाइज आटा जाता है और ये मिली भगत से जाता है। मुझे ये बताए पीसी के अंदर सब्सिडाइज आटा देने की जरूरत है, वहां तो कोई छापा नहीं मारता, वहां से तो कोई बोरियां नहीं पकड़ता, वहां कोई राहत है? मुझे ये बता दे, वहां जो रेट है उनके वो सब्सिडाइज आटे वाले है ही नहीं, रोटी वाले है ही नहीं। तो ये सारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लोग जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ी बड़ी ये माफियाज बैठे हुए हैं, वो इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। वो मुझे कोई आज मजिस्ट्रेट जाके पीसी में छापा मार के दिखाए या वारी में छापा मार के दिखाए, अगले दिन वो नौकरी पे होगा नहीं होगा, या फिर वो मुअत्तल हो जाएगा, या वो आफ्ताब गिल साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती कंट्रोल गंदम के ऊपर से खत्म कर लिया जाए तो क्या मार्केट फोर्सेस इसे स्टेबल कर सकती हैं? आफ्ताब साहब जी बिल्कुल कर सकती है। मुझे यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक से वापसी पर इसी जवाब से अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आटे और गंदम के बहरान के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आटे की प्राइसेस जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। आफ्ताब गिल साहब, हमने आपसे ये पूछा था कि अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो है इसके ऊपर से, गंदम के ऊपर से हटा लिया जाए और सिर्फ स्मगलिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो मार्केट फोर्सेस क्या इस प्राइस को स्टेबल नहीं कर देंगी? आफ्ताब साहब जी बिल्कुल, अगर इस तरह हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट में ये सारा कुछ जो है बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यही है कि मैं ये गुजारिश करता हूँ अवैस भाई कि जो चीज़ है, जैसे अभी आसम भाई ने गंदम की बात की है, गंदम की एक कीमत तय हो जाए, जो भी है
मैं ये नहीं कहता कि इतनी होनी चाहिए, उसके मुताबिक आगे आटे की भी एक कीमत तय हो जाए और आटे की कीमत के बाद रोटी की कीमत तय कर दी जाए, जिसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट आसानी से अपना काम करता रहे और हम भी आसानी से अपने बच्चों का और ये कीमत तय ना करके लोगों को शशोपंज में रखकर माफिया को इजाजत दी जाती है कि आप जितना मर्जी मुनाफा आपका दिल करता है कमा लें, राइट? अब मैं ये बताऊं, ये गुजारिश करूं कि जहालत का आलम ये है कि हमारे मजिस्ट्रेट कहते हैं नोटिफिकेशन दिखाओ। भाई आपको मजिस्ट्रेट किसने बना दिया? आपको इतना पता ही नहीं कि डीसी साहब ने नोटिफिकेशन में नहीं डाला इसको। आप हमसे नोटिफिकेशन मांग रहे हो, आप जाकर डीसी ऑफिस से मांगो। और अगर हम उनसे बात करते हैं कि जनाब आप मेहरबानी करें इसको क्लियर करें, ये आटे को चेक कर लें, नहीं हमें रोटी का नोटिफिकेशन दिया जाए, क्या बहस करें किसी के साथ? और जो बंदा आज का दौर ऐसा है जो मजिस्ट्रेट सड़क पे चल रहा है गाड़ी में, उसकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया है, वो किसी आम आदमी से बात नहीं करना गवारा करता, किसी का फोन सुनना ये गवारा नहीं करते। पता नहीं सिस्टम को क्या हो गया है, कैसे चल रहा है, अल्लाह जानता है। मैं एक बात कर लूं, हम खुद तब्दीली के दावेदार हैं, तब्दीली लाने वालों में से हैं, लेकिन ये हाल है हमारा। मजा आ रहा है तब्दीली? ये हाल है हमारा, मजा आ रहा है तब्दीली? ये इतना मजा आ गया कि इस तवज्जुह से मैं ये आपके इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे। और ये ऐसे ऐसे मजिस्ट्रेट आ गए हैं जिनके पास तजर्बा ही नहीं है। जावेद साहब, सरकारी अफसरान अवामी टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर अपनी गर्दन में इस तरह से सरिया लेकर कैसे घूम सकते हैं कि एक आम आदमी की बात तक सुनना गवारा नहीं करते? जावेद साहब, they are servant of the population and they have to serve as servant of the peoples। ये तो सिर्फ पेपरों में लिखा है ना, अमली तौर पर तो ऐसा नहीं होता ना। मैं समझता हूं कि उनको बकायदा इस बात का एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है इंसानियत के हवाले से आप हुकूमत में रहते हुए अफसरान से अपील कर रहे हैं, जो भी ऐसे मजिस्ट्रेट की बात क्या भरपूर मैं मजम्मत करता हूँ। हुकूमत में रहते हुए आप अफसरान की मजम्मत कर रहे हैं, जो है आपको उनकी मरम्मत करनी चाहिए, आपको उन्हें सजा देनी चाहिए, और उसमें अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरह से सरअंजाम देना चाहिए। जावेद साहब, आपको याद होगा कि आपकी फिरदौस आशिक आवान ने जो मुआविन खुसूसी हैं बराए इत्तलात, उन्होंने सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर को सस्ते रमजान बाजार में डांटा था। सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी हुकूमत के मुखालिफ इकट्ठे हो गई थी और आपकी जो मुआविन खुसूसी हैं उन्हें बैक स्टेप पे आना पड़ा था। यह है ब्यूरोक्रेसी की ताकत। जावेद साहब, देखे जी, लेकिन उन्होंने क्यों डांटा, किस लिए डांटा? कि वहां गले सड़े फल जो है थे अपना वो फरोख्त हो रहे थे, जिस पर उनको पूछा गया, वो तो आज भी अपने ओहदे पर बैठे हैं, आप उनकी डांट का तो कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने पूरा उसकी सजा से उसकी की ना। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा जरा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस बजट में जो इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो है हर शॉप पर अब एक डिवाइस लगा दी जाएगी और अरबों रुपए का जो है सब्सिडी दी जा रही है। एहसास कफालत का इससे क्या ताल्लुक है? ये 1,20,00,000 खानदान जो है उसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। एहसास कफालत प्रोग्राम का आज के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। मिडल मैन जो है उसकी मोनोपोली को खत्म किया जा रहा है। असल मिडल मैन हर शोबे में हर अजनास में ज़ख़ीरा करके आसिम रज़ा साहब आपको आवाज आ रही है जिसको दूर किया जाएगा। आसिम रज़ा साहब, मुस्तकबिल करीब में आप मिडल मैन का किरदार खत्म होता देख रहे हैं जैसा कि जावेद साहब बात कर रहे हैं? देखिए, मिडल मैन अगर हम एग्रीकल्चर के हवाले से देखें हमारी फील्ड में से तो खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर एक काश्तकार की 1 एकड़ में से 4 या 6 बोरियां निकलती हैं तो उसका ट्रक 300 बोरी का लोड होना है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि एक मिल वाला जाएगा? अल्टीमेटली एक मिडल मैन है ही है, आप एक को खत्म करेंगे नया आ जाएगा, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बाकी इजलास में भी इसी तरह की सिस्टम है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उनकी कार्डलाइजेशन या वो गैर जो आप कह लें उसको ज्यादा मुनाफाखोरी जो ज्यादा कर रहे हैं उस पर चेक होना चाहिए। एक जायज नफा हो जिस तरह आड़त होती थी, कमीशन लेके 2, 4, 5 रुपए होते थे मन के, अगर उस सिस्टम में लाया जाए, एक इस तरह सिस्टम बनाया जाए
तब ये मिडिल मैन का जो एक आसिम रजा साहब, आप इस सारे इंट्रिकेट निजाम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके ख्याल में कहां पर लूप होल्स हैं, कहां पर खामियां है जिसके बायस हर कुछ अरसे के बाद ये क्राइसिस पैदा हो जाता है? देखिए, जब तक हम मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बनाते और हम एडहॉक पे अगर सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम है। मैं अपने बिजनेस के हवाले से ये समझता हूँ कि बोर्ड होना चाहिए, वीट बोर्ड, जो इसकी सारे डिसीजन करे कि अगर कमी है मुल्क में तो इंपोर्ट की जाए, अगर ज्यादा है तो एक्सपोर्ट की जाए, अगर बराबर है तो अपने पास रखते हुए अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। ये तमाम सिस्टम हर चीज हर जिन्स के अंदर कारफरमा होंगे, लाइक जिस तरह दुनिया करती है कि एक असेसमेंट होती है, लेकिन अगर हम उसको उसके मुताबिक नहीं चलाएंगे तो फिर अनगाइडेड मिसाइल की तरह। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की वजह से इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है एक आम आदमी को, एक फ्लोर मिल से वाबस्ता कारोबारी शख्स को, एक नानबाई जो एसोसिएशन है उसके शख्स को, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है जिसकी वजह से इतने मसाइल हैं? आसिम साहब, देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी नहीं कहता, लेकिन मैं एक जनरल सिस्टम जरूर कहूंगा। आप देखें, सस्ता बाजार है, 860 रुपए में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सस्ता आटा मिले अब भी मुस्तहकीन को, जब तक वो दूसरा कफालत प्रोग्राम या वो नहीं आ जाता। लेकिन अगर आप उसको देखें तो कमिश्नर वो क्वांटिटी जो मतलूबा है दे रहे हैं। मैं उकाड़े की मिसाल दूंगा, एक पॉइंट पे अगर भेजे ही पता चले जाएंगे, मुझे कल ही उन्होंने शिकायत की जो वहां के मिलर से, और 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर सफर करके आप 15 थाने ले जाते हैं, 9 बजे पहुंचता है, 9:15 पे खत्म हो गया। ऐसे मामला जब होंगे, आपने सिर्फ फिगर आउट करना होगा, आपने यहाँ भेजा, इतनी दिन सेल आई, तो सिस्टम नहीं चलता। आपको सिस्टम की मॉनिटरिंग इस तरह करनी पड़ेगी कि वो चीज जिसकी है उसको मिले। ठीक है आसिम साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अशरफ मेहताब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अशरफ, यहां पर बात हो रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हुकूमती पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट होने से शायद शाकी है, या ब्यूरोक्रेसी अपनी हुकूमत चाहती है, उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट कायम की हुई है। क्या उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत सूबाई ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालने में नाकाम है? अशरफ साहब, ये देखें, ब्यूरोक्रेसी हर दौर में रही है, कोई नई बात नहीं है, नई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेकिन उससे काम लेने का तरीकेकार आना चाहिए, किस तरह से काम लेना है। मैंने इनको मिसाल दी, पुराने गवर्नमेंट की मिसाल दी, उन्होंने भी तो यही सी ब्यूरोक्रेसी से काम लिया था। इन्होंने 5 IG तब्दील कर लिए, इन्होंने 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर लिए, सेक्रेटरियों की तो तादाद का पता ही नहीं है। यानी ये इन्होंने इतने रिकॉर्ड कायम किए तबादलों के कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरह से आप तबादलों का जकड़ चलाएंगे, ब्यूरोक्रेसी डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर कैसे आप उसके साथ वो तावन करेगी? आप उनकी नब्ज को समझे, उनको बैठ के समझाएं, उनके साथ बैठ के मामला तय करें। मामला ठीक हो जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ साथ बार बार ये तासुर दिया जाता है अशरफ मेहताब पीटीआई हुकूमत की जानिब से कि ये सब नून लीग के लगाए हुए लोग हैं जिसकी वजह से ये हमारे साथ ताउन नहीं करते। अशरफ मेहताब, ये देखें, ये तो एक बहाना ना। जब मैं किसी को कहूंगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो कोई ना कोई वो उसके लिए दलील तो गढ़ेगा ना, दलील तो पेश करेगा, वो खुद को तो नहीं कसूरवार समझेगा। मैं ये कहता हूं, जब चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का इमरान खान है और यहाँ पे आप उस्मान बुज़दार की बात करते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, तो फिर किस तरह ये काम नहीं कर सकते? ये किस तरह इनसे काम नहीं ले सकते? असल मसला वो डंग टपाओ वाला है, डंग टपाना चाहते हैं, वो इसी तरह से इल्जाम देंगे, पुराने ये करके वो करके ये करके। मैं ये कहता हूं, मुझे ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ तो लंदन में है, वो इनकी फसलें उठा के ले जाता है, क्या करता है? यहाँ पे रेट वो तय करवाता है इनके। इन्होंने जब 1400 से 1800 रेट तय कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि जो छोटा किसान था उसको तो फायदा नहीं हुआ, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो है उनको फायदा हुआ। सिंध में है, यहाँ पे है, उनके घरों में चेक चले जाते हैं, उनकी गंदगी। ठीक है अशरफ मेहताब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आटे के क्राइसिस के हवाले से अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आटे की क्राइसिस के ऊपर। जावेद साहब, जो सिंपल स्टैट्स है, जो लोगों को मोटी मोटी हिसाब किताब समझ आता है कि 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में रोटी की कीमत 6 रुपए तक पहुंची, और आपकी हुकूमत ने सिर्फ 3 सालों में ये 10 रुपए तक पहुंचा दी है। और आफ्ताब साहब शिकवा कर रहे हैं कि प्राइस कम से कम 12 रुपए होनी चाहिए। ये कारकर्दगी है आपकी जावेद साहब? देखिए जी, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो
उतार चढ़ाव ये गंदम शिकागो से तो नहीं आती ना सर, ये तो शिकागो से आरिफ वाला और साई वाला पैदा होती है। जी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ ये जो गंदम पैदा होती है तो इसके लिए हमें डीएपी खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिकल जो है वो हम बकायदा इम्पोर्ट करते हैं। अब केमिकल जो पहले $10 में आ रहा था वो $50 में आ रहा है। तो ये चीजें सारी कैलकुलेट करके तो कीमतें जो है उस हवाले से राइज हुई हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडी किस चिड़िया का नाम है जावेद साहब? दी है जनाब। उसके बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर ये नतीजा निकला है। नतीजा ये है कि 6 रुपए की रोटी 10 रुपए की हो गई। मजीद अब इस पर जो है शॉप पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि मिडिल मैन का ज्यादा किरदार को खत्म किया जा आफ्ताब गिल साहब, सब्सिडी मसले का हल है? मैन्युफैक्चरर जो है, अगर नान भाइयों को सब्सिडी दी जाए तो आप लोग खुश हो जाएंगे आफ्ताब साहब? देखो जी, मैं सब्सिडी की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ आटा अगर हमें सस्ता मिलेगा तो हम रोटी सस्ती बेचेंगे, इसमें दो राय है ही नहीं। अब मिलेगा वो अगर गवर्नमेंट समझती है कि हम उसको सब्सिडी देंगे। अभी आप बात कर रहे थे 6 रुपए की, तो वैसे भाई 6 रुपए वालों ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया था, वो एक जुल्म की इंतहा थी। 6 रुपए वालों के दौर में हमारा 250 बंदा इन्होंने जेलों में डाला था 2009 में जब सस्ती रोटी शुरू की गई थी। तो ये बात थी, मैं देखें जहां पर इख्तलाफ है वो मैं बात करूंगा, लेकिन 6 रुपए वालों ने रोटी पे फोकस इतना किया कि उन्होंने रोटी वालों को उठाकर जेलें भर दी। अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। अगर मैनेजमेंट हो जाए तो सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। आसिम रजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आसिम साहब, आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको सरकारी कोटा मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, एक दफा हम ये समझते हैं पिछले सालों की तरह, एक पिछले साल की एग्जाम अगर उससे पहले हमें अगस्त 15 के बाद जनता इजरा किया जाता था। तो इस दफा भी हम चूंकि अच्छा क्रॉप साइज है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 अगस्त या ऑनवर्ड ये हमें गंदम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब आपका। अशरफ मेहताब, आप क्या समझते हैं कि इस दफा भी इस क्राइसिस के किसी जिम्मेदार को सजा नहीं मिलेगी पिछले बहरानों की तरह? नहीं जी, आप माजी उठा के ले, किसी को मिली है रिपोर्ट, जितनी इंक्वायरी हुई उनके अंदर वो मुलजिम साबित हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से कि वो ताकतवर लोग हैं, प्रेशर है, सियासी लोग हैं। ये जब भी सजा मिलेगी गरीब को मिलेगी, महंगाई होगी, उसकी जेब से पैसे जाएंगे, बिजली महंगी होगी। आप देख ले बजट के बाद 2 दफा पेट्रोल महंगा हो गया है, अब ये गैस महंगी करने जा रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये बजट किस लिए पेश करते हैं? बजट का मतलब तो होता है 1 साल के लिए आप एक चीजें जो है उनको अनाउंस कर दें, उसके बाद उसमें कोई कमी बेशी ना हो। तो ये मिनी बजट आते रहेंगे, लोग लुटते रहेंगे और ये अपनी तवीलें हुकूमती नुमाइंदे सारे यही देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब, आफ्ताब गिल साहब, मियां जावेद साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।